साल 2018 में गुजरात के पाटन जिले के अंतर्गत आने वाले कल्याण गांव में एक पटेल फैमिली रहती थी, जिसमें नरेंद्र भाई पटेल के अलावा उनकी पत्नी मधुबेन पटेल, बेटा जिगर पटेल और बेटी किन्नरी पटेल थी। नरेंद्र पटेल के बेटे जिगर की शादी हो चुकी थी। उनकी भूमि पटेल थी। शादी के बाद भूमि ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने रेखा रखा। अहमदाबाद में आयरन और स्टील का बड़ा बिजनेस था। जिगर अपने पिता का हाथ बटाता था और बिजनेस को आगे बढ़ा रहा था। पटेल की बेटी किन्नरी पटेल पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर बनना चाहती थी। वह एक डेंटिस्ट यानी दांतों के डॉक्टर थी। कुल मिलाकर इस परिवार में सभी लोग एजुकेटेड थे, क्योंकि यह काफ़ी पैसे वाला परिवार था। इसीलिए उन लोगों की ज़िंदगी हंसी खुशी से कट रही थी। फिर साल 2018 को अक्टूबर के महीने में 34 साल के हट्टे कट्टे जिगर पटेल की तबीयत अचानक से खराब होने लगी। उसको शरीर में अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसे दौरे पड़ने लगे। उसका गला बार बार सूख जाता। इतना ही नहीं, उसकी आंखों की रोशनी भी कम होती जा रही थी, यानी उसे देखने में बहुत प्रॉब्लम होने लगी थी। जिगर पटेल ने खाना पीना बहुत कम कर दिया था, जिसकी वजह से वह बहुत कमज़ोर हो रहा था। जिगर के माता पिता उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और उसका चेकअप कराते हैं। अहमदाबाद के डॉक्टरों ने जिगर पटेल के कई टेस्ट किए, लेकिन सभी टेस्ट की रिपोर्ट नॉर्मल थी, यानी जिगर को कोई बीमारी नहीं थी। लेकिन जिस तरह से चीज़ें उसके साथ हो रही थी, वह उसके साथ पहले कभी नहीं हुआ था। वह एक होनहार नौजवान था, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद अचानक ही उसकी तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई। और बीमारी ऐसी थी जिसके बारे में डॉक्टर को भी कुछ पता नहीं था। धीरे धीरे समय बीत रहा था, लेकिन जिगर पटेल पर कोई भी दवा असर नहीं कर रही थी। वह दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता जा रहा था। उसका गला बार बार सूख जाता, जिसके लिए वह एक बोतल में ग्लूकोज का पानी साथ रखता था और बार बार उसे ही पीता था। उसकी इसी हालत को देखकर घर वाले भी बहुत परेशान रहने लगे। उन्होंने अहमदाबाद के कई बड़े डॉक्टर और हॉस्पिटल में उसका चेकअप करवाया, लेकिन जिगर पटेल के टेस्ट की हर रिपोर्ट नॉर्मल आती। किसी भी टेस्ट रिपोर्ट में कोई बीमारी नहीं पाई गई। डॉक्टर भी हैरान हो चुके थे कि वह लोग जिगर की बीमारी को समझ नहीं पा रहे। और इसी तरह करते करते 7-8 महीने निकल गए और फिर 4 मई 2019 को नरेंद्र पटेल के परिवार वाले नरेंद्र पटेल के बड़े भाई के घर जाते हैं। वह भी पाटन ज़िले में ही रहते थे। वह लोग 4 मई को वहाँ रुकते हैं। इसके बाद फैसला किया जाता है कि सभी लोग अपने पुश्तैनी गांव जाएंगे। वहाँ जिगर के ठीक होने के लिए कुल देवी मंदिर में जाकर पूजा करेंगे। उनका पुश्तैनी गांव राजकोट जिले के धोराजी तालुका में पड़ता था। अगले दिन यानी 5 मई को वह लोग सुबह जल्दी उठते हैं और अपने पुश्तैनी गांव जाने की तैयारी करने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक फिर से जिगर को दौरा पड़ने लगता है। उस समय उसकी बहन किन्नरी भी उसके पास मौजूद थी। किन्नरी ने कहा कि एक दवाई दे दूँ इसको, पहले वह ठीक हो जाए, लेकिन जिगर ने वह दवाई खाने से मना कर दिया। जिगर पटेल ने अपनी बहन से कहा कि मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, मगर उसकी हालत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, जिसकी वजह से जिगर को अपनी बहन किन्नरी से वह दवाई खानी पड़ी। लेकिन उस दवा को लेते ही जिगर पटेल की तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई। उसके सीने में दर्द और पूरे शरीर में बेचैनी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वह बुरी तरह से तड़पने लगा और नीचे गिर गया। अपनी गाड़ी के पास पहुंचता है ताकि जल्दी से वह हॉस्पिटल पहुंच सके। जब उसने अपनी पैंट को चेक किया तो उसमें गाड़ी की चाबी नहीं थी। हालांकि चाबी हमेशा उसकी पैंट में होती थी। जिगर पटेल तुरंत अपनी पत्नी भूमि को आवाज़ लगाता है और उससे गाड़ी की चाबी के बारे में पूछता है। उसकी आवाज़ सुनकर परिवार वालों को भी पता चल जाता है कि जिगर की फिर से तबीयत खराब हो गई है। परिवार के सभी लोग गाड़ी की चाबी ढूंढने में लग जाते हैं, लेकिन गाड़ी की चाबी कहीं भी नहीं मिलती। और मिलती भी कैसे, क्योंकि चाबी तो पहले ही चुरा ली गई थी। जैसे तैसे परिवार के लोग दूसरी गाड़ी से जिगर को लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही जिगर बेहोश हो चुका था। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने जिगर को चेक किया तो पता चला कि उसकी मौत हो चुकी है। यह खबर सुनते ही हॉस्पिटल में कोहराम मच गया। जिगर के माता पिता का रोकर बुरा हाल था। जिगर पटेल की पत्नी भूमि पटेल भी रो रो कर निढाल हो चुकी थी। उसकी बच्ची अभी केवल 14 महीने की थी, लेकिन उसके सिर से
अपने बाप का साया उठ चुका था। भूमि बार बार बेहोश हो जाती क्योंकि उसकी गोद में ही उसकी पति जिगर ने दम तोड़ दिया था। डॉक्टर ने जिगर के पिता नरेंद्र पटेल से कहा कि आपको उसका पोस्टमार्टम कराना चाहिए, लेकिन उन्होंने अपने बेटे का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया क्योंकि जिगर पटेल के घर वालों को लगता था कि यह नेचुरल डेथ है। उनका मानना था कि वह काफ़ी दिनों से बीमार था। उन्हें लगा कि कमजोरी की वजह से ही जिगर को हार्ट अटैक आया होगा। डॉक्टर ने भी जब चेक किया तो उन्होंने भी यही बताया कि जिगर पटेल की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई है। नरेंद्र पटेल ने कहा कि पोस्टमार्टम कराकर वह अपने बेटे को और तकलीफ नहीं देना चाहते। हालांकि एक मेडिकल प्रोसीजर होता है, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी बॉडी को ऑटोप्सी या पोस्टमार्टम किया जाता है, जिससे कि पता लगा जा सके आखिर मरने वाले को क्या हुआ था जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हुई। लेकिन जब घर वालों को किसी पर शक ना हो तो आमतौर पर लोग पोस्टमार्टम नहीं कराते। बहुत से लोग इसे ठीक नहीं समझते, लेकिन जिगर पटेल की बीमारी तो कभी किसी को पता ही नहीं चल पाई थी। ऐसे में अगर उसका पोस्टमार्टम कराया जाता तो शायद उसकी मृत्यु का सही कारण पता चल जाता, लेकिन डॉक्टरों के कहने पर भी जिगर के घर वालों ने उसका पोस्टमार्टम नहीं कराया। इसके बाद नरेंद्र पटेल अपने जिगर के टुकड़े जिगर पटेल का अंतिम संस्कार कर देते हैं। उनके घर में दुख का माहौल था। उसकी पत्नी भूमि पर क्या बीत रही होगी, क्योंकि उसने अपने पति को 7 महीने तक हर रोज मरते हुए देखा था। उसकी गोद में एक 14 महीने की बच्ची थी। अब उसकी परवरिश भूमि को ही करनी थी। खैर, धीरे धीरे समय बीत रहा था, लेकिन जिगर की मृत्यु के 25 दिन के बाद यानी 30 मई को अचानक से जिगर पटेल की पत्नी भूमि को भी अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। उसको भी अपने पति की तरह ही दौरे पड़ने लगे और धुंधला धुंधला दिखाई देने लगा। अभी कुछ दिन पहले ही तो उसके घर में एक मौत हुई थी जिसका गम वह लोग अभी भूले नहीं थे, और अब अचानक भूमि की भी हालत खराब हो रही थी। जिगर पटेल के कजिन भूमि पटेल को तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और उसके पीछे पीछे परिवार के कुछ लोग भी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, लेकिन भूमि पटेल की 14 महीने की बच्ची माँ ही वह घर में ही अब रह जाती है। उस समय घर पर जिगर की बहन किन्नरी, पिता नरेंद्र, बड़ी मम्मी यानी ताई जी थी। ये 3 लोग थे। लेकिन भूमि के हॉस्पिटल जाने के थोड़ी देर बाद जिगर पटेल की बहन किन्नरी पटेल ने देखा कि 14 महीने की नन्ही माही को भी दौरे पड़ रहे हैं। यह सब देखकर किन्नरी घबरा गई। उसने अपनी ताई जी को बताया कि बच्ची को अपनी गोद में उठाया और तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर भागी, जिस हॉस्पिटल में बच्ची की मां भूमि एडमिट थी। नरेंद्र पटेल और किन्नरी भी घर पर ताला लगाकर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, लेकिन जब हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बच्ची को चेक किया तो पता चला उसकी मृत्यु हो चुकी है। 1 महीने के अंदर ही उस घर में अब 2 मौतें हो चुकी थी, जिसमें 34 साल का जिगर पटेल और 14 महीने की उसकी बेटी माही पटेल। इधर उस बच्ची की मां भूमि की भी हालत बहुत नाजुक थी, लेकिन डॉक्टर भूमि को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, उसका बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट कर रहे थे। धीरे धीरे भूमि की हालत में सुधार होने लगा। इस बार भी डॉक्टर ने नरेंद्र से कहा कि आपको बच्ची का पोस्टमार्टम कराना चाहिए, लेकिन उनके घर वाले इस बार भी मना कर देते हैं, जिसके बाद बच्ची के शव दादा नरेंद्र पटेल को सौंप दिया गया। उन्होंने परिवार के लोगों के साथ मिलकर बच्ची को दफन कर दिया। कुछ दिन बाद भूमि पटेल को भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया। अब अक्सर भूमि की तबीयत खराब ही रहने लगी थी, क्योंकि उसने 1 ही महीने के अंदर अपने पति और बच्ची को खो दिया था। अगर देखा जाए तो उसका पूरा परिवार खत्म हो चुका था। वहीं ससुर नरेंद्र पटेल भी अब उदास रहने लगे थे। उनके मन में अजीब अजीब तरह के सवाल उठते थे। एक दिन उन्होंने अपनी बहू भूमि से कहा कि तुम कुछ समय के लिए अपने मायके चली जाओ, क्योंकि यहाँ रहकर तुम्हें जिगर पटेल और बेटी माही की याद आएगी। नरेंद्र पटेल ने भूमि के पिता को फ़ोन करके बुलाया। भूमि के पिता उसे अपने साथ घर ले गए, लेकिन जहां नरेंद्र पटेल के परिवार के सभी लोग दुखी थे, उन लोगों का कुछ भी करने का मन नहीं करता था। हर वक्त सबकी आंखों में आंसू रहते थे। वहीं इस घर में एक सदस्य ऐसा था जिसे देखकर लगता था कि उसे जिगर और माही की मौत का कोई दुख नहीं है। वह सदस्य कोई और नहीं बल्कि उस घर की बेटी किन्नरी थी। किन्नरी अब भी हंसी खुशी रहती थी। वह हमेशा फ़ोन पर अपने दोस्तों के साथ हंस हंस कर बात करती थी। वह अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने भी जाती थी। किन्नरी को देखने से लगता नहीं था कि उसे अपने भाई भतीजी के चले जाने का कोई दुख है, क्योंकि जिस दिन उस बच्ची की तबीयत खराब हुई थी, जब परिवार के लोग उस बच्ची को हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे, उसमें उसके पिता था। किन्नरी के चेहरे पर कोई परेशानी, कोई टेंशन नहीं थी, बल्कि उल्टा वो
उस बच्ची को तड़पते हुए देखकर हंस रही थी। नरेंद्र पटेल पिछले कई दिनों से इस बारे में काफ़ी सोच विचार कर रहे थे और जब उनसे रहा नहीं गया तो आखिरकार उन्होंने किन्नरी से पूछ ही लिया कि क्या तुमको अपने भाई भतीजी के मौत का कोई दुख नहीं है, क्योंकि हम तुम्हें कई दिनों से देख रहे हैं, तुम पहले से भी ज़्यादा खुश रहने लगी हो। पिता नरेंद्र पटेल ने किन्नरी से पूछा, कहीं उसकी मौत के पीछे तुम्हारा हाथ तो नहीं है। उन्होंने अपनी बेटी से यह सवाल पूछा तो लेकिन नरेंद्र पटेल को यह उम्मीद नहीं थी कि उनकी बेटी इस सवाल का ऐसा जवाब देगी जिसे सुनकर उनकी बची खुची हिम्मत भी टूट जाएगी। किन्नरी ने अपने पिता के सामने खड़े होकर उनकी आंखों में देखते हुए बिना झिझक कहा, पिताजी आप सही समझ रहे हो, मैंने ही भाई जिगर और उनकी बेटी माही का कत्ल किया है। अपनी भाभी भूमि पटेल को भी मारने वाली थी, लेकिन आपने उसे मायके भेज दिया। इतना सुनते ही नरेंद्र पटेल के पैरों तले की जमीन खिसक गई, वह सिर पकड़कर बैठ गए। लेकिन अब सवाल यह था कि आखिर एक पिता को क्या करना चाहिए। उनका इकलौता बेटा जिगर पटेल और पोती माही दोनों चले गए थे, लेकिन दुख की बात यह थी कि उनके कत्ल की जिम्मेदारी उनकी बेटी ने ली थी। ऐसे में नरेंद्र पटेल सोच रहे थे कि अब अपने बेटे और पोती के इंसाफ के लिए लड़े या फिर अपनी बेटी को बचाए। नरेंद्र पटेल ने तुरंत ही फैसला कर लिया कि वह पुलिस स्टेशन जाएंगे और सारी बात पुलिस को बताएंगे। इसके बाद नरेंद्र पटेल अपनी अपनी पोती की मृत्यु के 5 दिन बाद पाटन जिले के ही डिविजनल पुलिस स्टेशन में जाते हैं और रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। इसके बाद पुलिस पटेल और को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लाती है। किन्नरी पटेल ने पुलिस के सामने भी अपना जुर्म स्वीकार कर लिया था, लेकिन अब सवाल यह था कि आखिर उसने अपने भाई और मासूम भतीजी का कत्ल क्यों किया था। पूछताछ करने पर किन्नरी ने बताया कि बचपन से ही दोनों भाई बहन एक साथ पले बढ़े, एक साथ जवान हुए। माता पिता ने उनकी परवरिश में कोई कमी नहीं रखी, लेकिन जिगर की पढ़ाई खत्म होने के बाद उसने अपने घर की सारी जिम्मेदारी संभाल ली थी। वह अपने पिता के बिजनेस में हाथ बटाने लगा था। वहीं किन्नरी की भी पढ़ाई पूरी करके डेंटिस्ट बन गई थी। बचपन में उन दोनों भाई बहन में बहुत प्यार था, लेकिन बड़े होने के साथ साथ उनमें कुछ मनमुटाव शुरू हो गया था। असल में किन्नरी को लगता था कि घर में उसके साथ ठीक से बर्ताव नहीं होता है, उसके माता पिता भी उसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। किन्नरी को लगता था कि सभी घर वाले उसे इग्नोर करते हैं, हालांकि कुछ भी ऐसा नहीं था। धीरे धीरे किन्नरी के मन में गलत फहमी, अपने भाई के प्रति जलन पैदा होने लगी। उसे लगता था कि घर में उसकी कोई इज्जत नहीं है, सब लोग भाई जिगर को ही ज़्यादा अहमियत देते हैं। अब जिगर की शादी भूमि पटेल के साथ हो गई तो किन्नरी को लगा कि अब उसकी इम्पोर्टेंस और भी कम हो जाएगी, क्योंकि उसकी भाभी भूमि पटेल भी एक डेंटिस्ट थी। घर में तो पहले ही कलेश रहता था, लेकिन अब वह अपने भाई और भाभी से अक्सर झगड़ा करने लगी थी। इस तरह धीरे धीरे किन्नरी के मन में अपने भाई भाभी के प्रति जलन और ईर्ष्या बढ़ती चली गई, और जो उसके पिता के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी थी उसको लेकर भी अब उसके मन में लालच आने लगा था। उसने सोचा कि अगर वह अपने भाई भाभी को रास्ते से हटा देगी तो पिता नरेंद्र पटेल की सारी प्रॉपर्टी की वारिस वह अकेली होगी। अब उसके सामने प्रॉब्लम यह थी कि आखिर अपने भाई भाभी को कैसे ख़त्म करे जिससे वह पकड़ी ना जाए। क्योंकि वह डॉक्टर थी इसलिए उसे कई केमिकल के बारे में जानकारी थी। इसके बाद उसने कई अलग अलग केमिकल और जहरीले पौधों के बारे में रिसर्च करना शुरू किया। केमिकल और पेड़ पौधों में स्लो पॉइजन कौन कौन से होते हैं जो इंसान के शरीर को धीरे धीरे असर करके ख़त्म करते हैं। ऐसा कौन सा जहर है जो इंसान के शरीर में तेज़ी से असर करता है। पहले तो उसने सोचा वह अपने भाई भाभी को धीमा जहर देकर ही ख़त्म करेगी, जिससे सबको लगे कि ज़्यादा तबीयत ख़राब होने की वजह से उनकी मौत हुई। क्योंकि अगर उन दोनों में से किसी की भी अचानक मौत हो जाती है तो घर वालों को उस पर शक हो सकता है। इसीलिए काफ़ी रिसर्च करने के बाद किन्नरी को एक स्लो पॉइजन मिल जाता है। दरअसल वह एक पौधे के बीज थे। गाँव देहात जैसे इलाकों में वह पौधे पाए जाते हैं, वहाँ पर वह पौधा आसानी से मिल जाता है। किन्नरी ने अपने एक जानकार ऑटो ड्राइवर से मिलकर वह बीज मंगवा लिए थे, लेकिन उसको ऑटो ड्राइवर को भी नहीं पता था कि उन बीजों में जहर है। उसने सोचा कि शायद किन्नरी को इनसे कुछ काम होगा। इसके बाद किन्नरी ने प्लान किया कि वह अपने भाई और भाभी को एक साथ जहर नहीं देगी, बल्कि उन दोनों को एक एक करके ख़त्म करेगी। उसने सबसे पहले अपने भाई जिगर पटेल को जहर देना शुरू किया। भाई जिगर जब भी काम के बाद घर आता था
तो उसके आने से पहले ही किन्नरी भी अपनी ड्यूटी पूरी करके हॉस्पिटल से घर आ जाती। जैसे ही जिगर पटेल घर आता तो बहन किन्नरी ही उसका पानी लेकर लाकर उसको देती थी। उसने पहले ही वे बीज पानी में डालकर उस पानी को उबाल कर रख देती थी और किन्नरी अपने भाई को पानी पीने के लिए देती थी। पानी में वही जहर वाले बीज मिले होते थे। धीरे धीरे वो जहर अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। जिगर पटेल की तबीयत खराब होने लगती है। हालांकि घर वाले उसे बड़े बड़े डॉक्टरों के पास लेकर गए, लेकिन डॉक्टरों को भी उसकी बीमारी का पता नहीं चल सका। उसका गला बार बार सूख जाता था, जिस वजह से जिगर पटेल अपने साथ एक बोतल में ग्लूकोज वाला पानी रखने लगे थे, लेकिन वह पानी भी उसकी बहन किन्नरी पटेल ही बना कर देती थी। यानी जिस पानी को वह बार बार ग्लूकोज वाला पानी समझकर पीता था, असल में वो जहर वाला पानी होता था, जिसको पीने की वजह से उसकी तबीयत और भी ज़्यादा खराब हो जा रही थी। लेकिन फिर मार्च 2019 को किन्नरी पटेल ने पोटेशियम साइनाइड खरीदना। हालांकि साइनाइड इतनी आसानी से नहीं मिलता है, लेकिन यह ज्वेलर के पास होता है, क्योंकि साइनाइड का इस्तेमाल सोने को साफ करने के लिए और उसे चमकाने के लिए किया जाता है। इसके बाद किन्नरी एक ज्वेलर के पास जाती है और उस ज्वेलर के साथ दोस्ती की और फिर एक दिन किन्नरी ने उसे कहा कि मेरा एक पेशेंट है जिसको सोने का दांत लगाना है, मुझे उसके लिए साइनाइड की ज़रूरत है। इसी तरह किन्नरी ने उस ज्वेलर से साइनाइड ले लिया। उसने केवल इतना ही दिया जाता है कि एक सोने का दांत बनाने के लिए ज़रूरी हो। किन्नरी को यह मात्रा कम लग रही थी। अब उसने यही तरीका दूसरे ज्वेलर के पास आजमाया, यानी उसे दोस्ती करके साइनाइड ले लिया। अब उसके पास उन दोनों को ख़त्म करने के लिए साइनाइड था। इसके बाद किन्नरी ने खाली कैप्सूल का इस्तेमाल किया और फिर साइनाइड को उस कैप्सूल के अंदर फील कर दिया। किन्नरी के पास पीले और लाल रंग के कई कैप्सूल थे, जिसमें उसने साइनाइड भरकर एक प्लास्टिक के डिब्बे में रख दिए थे। हालांकि वह पहले ही अपने भाई को पौधे के बीज वाला पानी ग्लूकोज में मिलाकर दे रही थी। वह हर रोज अपने भाई को तड़पते हुए देखती थी, लेकिन फिर भी किन्नरी को अपने भाई पर दया नहीं आई। उसकी बीमार रहते हुए 7-8 महीने बीत गए थे। अब किन्नरी उसे जल्द ही ख़त्म कर देना चाहती थी। अब नरेंद्र पटेल के परिवार के सभी लोग 4 मई को उसके बड़े भाई के घर गए, तो वहाँ वाले लोग 5 मई को कुल देवी के मंदिर जाने वाले थे, लेकिन तभी अचानक जिगर पटेल की तबीयत खराब हो गई। जिसके बाद किन्नरी ने अपने भाई को कहा कि मेरे पास एक दवाई है, तुम खा लो तो जल्दी ठीक हो जाओगे। जिगर पटेल ने मान भी लिया, लेकिन किन्नरी ने जबरदस्ती वह कैप्सूल अपने भाई के मुंह में डाल दिया और ऊपर से ग्लूकोज का पानी पिला दिया। कैप्सूल अंदर जाते ही जिगर पटेल की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। वे हॉस्पिटल जाने के लिए तुरंत कार की तरफ भागता है, लेकिन किन्नरी ने पहले ही अपने भाई की कार की चाबी चुरा कर अपने पास रख ली थी, ताकि उसका भाई जल्दी से हॉस्पिटल ना पहुंच सके। वह अपने भाई को तड़पता हुआ देख रही थी। गाड़ी की चाबी उसके पास ही थी, लेकिन उसने अपने भाई को चाबी नहीं दी, जिसकी वजह से रास्ते में ही उसके भाई की मौत हो गई। उस समय किसी को भी नहीं पता चला कि जिगर का कत्ल किया गया है, क्योंकि सभी घर वालों को यही लग रहा था कि उसकी तबीयत खराब थी और इसीलिए उसकी मौत हो गई। इधर अब किन्नरी पटेल काफ़ी दिनों से अपनी भाभी को भी रास्ते से हटाने के लिए चुपचाप वही स्लो पॉइजन वाला पानी अपनी भाभी को पिलाने लगी, जिसकी वजह से भूमि पटेल को भी काफ़ी कमजोरी महसूस होने लगी थी। उस पानी को 4-5 बार पीने के बाद ही भूमि की तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ जाती है कि 31 मई को हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। इधर किन्नरी पटेल की भतीजी माँ को पालने के लिए दी जाती है। किन्नरी ने भाई को तो पहले ही ख़त्म कर दिया था, अब अपनी भाभी को भी रास्ते से हटाने वाली थी। किन्नरी ने सोचा कि अगर वह बच्ची जिंदा बच गई तो आगे चलकर पिता नरेंद्र पटेल की प्रॉपर्टी में उसे भी हिस्सा मिल सकता है। इसीलिए बेरहम किन्नरी ने अपने 14 महीने की उस भांजी को भी साइनाइड कैप्सूल दे दिया। वह कैप्सूल उस बच्ची के मुंह में मेल्ट हुआ और पेट में गया तो बच्चे की तबीयत भी तुरंत बिगड़ने लगी। इसके बाद किन्नरी ने खुद ही घर वालों को बताया कि माही को भी दौरे पड़ रहे हैं। इसके बाद किन्नरी की ताई जी माही को अपनी गोद में उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाती है, लेकिन हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। इन सब बातों का पता चलते ही पुलिस ने दफन की गई बच्ची की बॉडी को बाहर निकलवाया और उसे पोस्टमार्टम की और फॉरेंसिक जांच के लिए हॉस्पिटल भेज दिया। पुलिस को घर की तलाशी के दौरान प्लास्टिक के एक डब्बे में 5 लाल रंग और 2 पीले रंग के कैप्सूल भी मिले। इसके अलावा किन्नरी के घर से लगभग 50 ग्राम
वो पौधे के बीज भी मिले थे। साथ ही पुलिस को किन्नरी का वह लैपटॉप भी मिला जिसमें वह अलग अलग जहर के बारे में इंटरनेट पर सर्च करती थी। इसके बाद पुलिस ने किन्नरी के बयान और सबूतों के आधार पर चार्जशीट तैयार करके कोर्ट में पेश की, जिसके बाद पाटन सेशन कोर्ट में किन्नरी के खिलाफ मुकदमा शुरू किया गया। आखिरकार 3 सालों तक चली कार्रवाई के बाद 4 अप्रैल 2022 को लोअर कोर्ट ने किन्नरी पटेल को अपने भाई जिगर पटेल और भतीजी के कत्ल के इल्जाम में और भाभी के कत्ल करने की कोशिश के इल्जाम में उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद किन्नरी को बेल मिल जाती है। इसके बाद किन्नरी ने सेशन कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया, जहां 31 मई 2023 को हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट के फैसले को सस्पेंड कर दिया और किन्नरी पटेल को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। और फिर उन तीनों को 3 अप्रैल को किन्नरी को जेल से बाहर आ जाती है। 4 अप्रैल को किन्नरी अपने वकील मित्तल पटेल को हाई कोर्ट के बाहर मिलती है। तो दोस्तों, अभी तो फ़िलहाल किन्नरी जमानत पर बाहर है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को आपको सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है ताकि समाज में हो रही इस तरह की घटनाओं से आप रूबरू होते रहे। आपको क्या लगता है, क्या इस केस में किन्नरी को उसके जुर्म की सज़ा मिलेगी या फिर ऐसे ही सबूतों के अभाव में वह रिहा हो जाएगी? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।